नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी क्रिमिनल केस अदालत में अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे करता है? मतलब पुलिस की जांच के बाद वो कौन सा पहला कदम है जब अदालत किसी को कहती है चलिए अब आपकी पेशी का वक्त है। आज हम इसी प्रक्रिया की जड़ तक जाएंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 227 को समझेंगे। समझ लीजिए ये वो पहला दरवाजा है जहां से कोई भी क्रिमिनल केस अदालत में एंट्री लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि कानूनी कार्रवाई की पहली घंटी बजती कैसे है, मजिस्ट्रेट अपना सबसे पहला और अहम फैसला कैसे लेते हैं, और किसी को भी समन भेजने से पहले किन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी को गलत समन मिल जाए तो उसके पास क्या रास्ते हैं, और इस शुरुआती स्टेज पर आरोपी को अपनी बात कहने का मौका मिलता भी है या नहीं। तो कहानी शुरू होती है मजिस्ट्रेट की अदालत से। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं। पहला है संज्ञान लेना, जिसका सीधा सा मतलब है कि अदालत ने पहली नज़र में मान लिया है कि हाँ, इस मामले में कुछ तो दम है, एक अपराध बनता दिख रहा है। और जैसे ही अदालत ये मान लेती है तब आता है दूसरा कदम, जिसे कहते हैं प्रोसेस जारी करना। तो आखिर ये प्रोसेस जारी करना है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी क्रिमिनल केस की ऑफिशियल स्टार्टिंग व्हिसल है। ये वो पल है जब मजिस्ट्रेट कानूनी मशीनरी को हरी झंडी दिखाते हैं और आरोपी को कहते हैं कि अब आपको अदालत में हाजिर होना होगा। अच्छा, तो एक बार जब मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान ले लिया तो समझ लीजिए गेंद अब पूरी तरह से उनके पाले में है। अब उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है जो ये तय करेगा कि केस आगे बढ़ेगा भी या यहीं रुक जाएगा। यहीं पर प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा आता है। मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो यहीं पर पूरा ट्रायल कर देंगे, नहीं। उन्हें बस इतना देखना है कि जो शिकायत और सबूत सामने रखे गए हैं क्या वो इतने मजबूत हैं कि मामला आगे बढ़ाया जा सके। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि बेबुनियाद केसों में अदालत का कीमती वक्त बर्बाद ना हो। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो वो दो रास्ते अपना सकते हैं। अगर मामला कम गंभीर है, मतलब समन मामला, तो वो एक समन जारी करेंगे। ये एक तरह का फॉर्मल बुलावा है। लेकिन अगर मामला संगीन है, यानी वारंट मामला, तो वो वारंट जारी कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बुलावा है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। और हाँ, जमाना बदल गया है तो कानून भी बदला है। अब ये समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से, जैसे कि ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट बस एक बटन दबाएंगे और समन निकल जाएगा। नहीं, कानून ने कुछ जरूरी चेक पॉइंट्स बनाए हैं ताकि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो देखते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। ये 3 शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। पहली, शिकायत करने वाले को अपने गवाहों की लिस्ट देनी होगी। दूसरी, शिकायत की एक कॉपी समन के साथ भेजनी होगी ताकि जिसे बुलाया जा रहा है उसे पता तो चले कि उस पर इल्जाम क्या है। और तीसरी, जो भी जरूरी कोर्ट फीस है वो जमा करनी होगी। और ये कोर्ट फीस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर शिकायत करने वाला तय समय में फीस नहीं भरता तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो पूरी शिकायत को ही खारिज कर दे। मतलब सीधी सी बात है, फीस नहीं तो प्रोसेस भी नहीं। तो अब एक दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक समन पहुंचता है और उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल गलत है, उसे फंसाया जा रहा है। तो क्या आप सिस्टम में कोई सेफ्टी वॉल्व है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सवाल ये है कि अगर किसी मैजिस्ट्रेट से कोई चूक हो जाए और बिना किसी ठोस वजह के समन जारी हो जाए तो फिर क्या? क्या वो व्यक्ति उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कह सकता है कि आपने गलती की है? इसका जवाब है नहीं। एक बार समन जारी हो गया तो वो मैजिस्ट्रेट अपना फैसला बदल नहीं सकता। इसका उपाय है ऊपर की अदालत, यानी हाई कोर्ट। नई संहिता की धारा 528, जो पुराने कानून में मशहूर धारा 482 हुआ करती थी, हाई कोर्ट को ये ताकत देती है कि वो ऐसे मामलों में दखल दे और प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोके। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ है। अदालत प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट के पास एक बार जारी किए गए समन को रिव्यू करने या वापस लेने की कोई पावर नहीं है। ये एक वन वे स्ट्रीट है। इसे पलटने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था, पता है। इस फैसले ने के.एम. मैथ्यू केस के पुराने फैसले को पलट दिया था और समन को चुनौती देने का जो आज का तरीका है उसे पक्का कर दिया था। अब एक और बहुत ही पेचीदा सवाल पर आते हैं। इस पूरी शुरुआती प्रक्रिया में जो आरोपी है, जिसे समन भेजा जा रहा है, उसकी आवाज कहाँ है? क्या उसे अपनी बात कहने का कोई मौका मिलता है?
देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का प्रियंका श्रीवास्तव केस में दिया गया फैसला एकदम क्लियर है। जब मैजिस्ट्रेट ये तय कर रहे होते हैं कि समन जारी करना है या नहीं, उस स्टेज पर आरोपी का कोई रोल नहीं होता, उसे सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से अदालत और शिकायतकर्ता के बीच की बात है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी और शिकायतकर्ता उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया, तो उस रिवीजन याचिका में हाई कोर्ट में आरोपी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं और कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। और एक आखिरी पर बहुत काम की बात, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण कुमार केस में यह भी साफ कर दिया है कि मजिस्ट्रेट को समन जारी करते समय कोई लंबा चौड़ा कारण वाला ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। उनका ये मानना कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, बस इतना ही काफी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये पूरी प्रक्रिया केस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यानी एफिशिएंसी के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन क्या ये रफ्तार इंसाफ के पहले कदम पर किसी व्यक्ति के अधिकारों के साथ पूरा संतुलन बना पाती है? सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।